हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर है क्लास 8 से। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानने होंगे जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आते हैं। जैसे पहला टॉपिक है रेशियो। स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है रेशियो के बारे में। रेशियो स्टूडेंट्स कब होता? जब दो एक ही तरह के क्वांटिटीज़ को तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे रेशियो आती है। बेसिकली एक रेशियो क्या है? दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन है। तो हम लोग दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन, एक तुलना है ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में जब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये रेशियो कहलाता है। इसको हम रेशियो के रूप में दिखाते हैं। और रेशियो में कभी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। तो रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दो एक ही तरह के क्वांटिटीज को जब हम तुलना करते हैं तो उसको रेशियो के रूप में हम दिखाते हैं। तो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म किसे बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो या फिर लोएस्ट फॉर्म, ये भी इसमें आता है। तो एक रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है? जब रेशियो में दो टर्म आते हैं, तो रेशियो के दोनों टर्म में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में हम आपको क्या कहें? ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसी को कह ले लोएस्ट फॉर्म, या फिर इसी को कह ले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशियो इज a ratio in which both the terms of the ratio do not have common factor other than 1। जब एक रेशियो के दोनों टर्म एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म रेशियो का कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे A:B है, तो A:B में A/B हुआ। अब इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है, तो इस केस में ये क्या होगा? A/B ही रह जाएगा और ये सिंपलेस्ट है। इसके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दोनों का है, इस दोनों टर्म का कोई कॉमन फैक्टर है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। लेकिन 1 के अलावा इस दोनों टर्म्स के साथ कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। एंड एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी स्टूडेंट्स, इसमें एक और टर्म आता है कमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल क्या होता है? कमेंसुरेबल, व्हेन अ रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, वी कॉल द रेशियो एज कमेंसुरेबल रेशियो। तब वो कोई भी ऐसा रेशियो जो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, तो हम लोग वैसे रेशियो को कमेंसुरेबल रेशियो बोलते हैं।
इनकॉमेंसुरेबल तब क्या होगा दोस्तों? इनकॉमेंसुरेबल तब क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा, इनकॉमेंसुरेबल। इनकॉमेंसुरेबल स्टूडेंट्स तब क्या होगा? व्हेन अ रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ एन irrational number, we call the ratio as incommensurable ratio. Example, √3 by √2 is incommensurable. Example, 2/3 is कॉमेंसुरेबल। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या समझे? कॉमेंसुरेबल रेशियो क्या हुआ? व्हेन अ रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। जब एक रेशियो रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो हम लोग उसको कॉमेंसुरेबल रेशियो कहते हैं। जैसे 2/3 कॉमेंसुरेबल रेशियो है। वहीं पे जब कोई नंबर, कोई रेशियो इरेशनल नंबर के फॉर्म में हो, व्हेन अ रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर, वी कॉल द रेशियो एज इनकॉमेंसुरेबल रेशियो। एग्जाम्पल, √3/√2 इज इनकॉमेंसुरेबल रेशियो। अब आता है कॉन्सेप्ट, अगला 5वां कॉन्सेप्ट आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है स्टूडेंट्स? प्रोपोर्शन क्या है? जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शन होता है। व्हेन 2 ratios are equal, we call it a proportion. एग्जाम्पल इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल जैसे A/B इक्वल है C/D के। इसको इस तरह से भी लिखेंगे, A/B प्रोपोर्शनेट C/D। इसको पढ़ेंगे कैसे दोस्तों? A/B इक्वल टू C/D, A/B एज, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ये जो 4 डॉट्स हैं इसको क्या पढ़ेंगे? एज C/D। जो 2 डॉट है वो इज टू, जो 4 डॉट हैं वो एज। तो जब 2 रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, पहला रेशियो ये है, दूसरा रेशियो ये है, ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम लोग इकट्ठे क्या बोल सकते हैं? यूनाइटली क्या बोल सकते हैं कि ये एक प्रोपोर्शन बने, ये एक प्रोपोर्शन है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है दोस्तों। क्या कॉन्सेप्ट है? हम लोग लिख सकते हैं वेयर फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट और फोर्थ कौन है? फर्स्ट टर्म ए है और फोर्थ टर्म क्या है? डी है। वेयर फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स कहलाता है। एंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, जो सेकेंड टर्म क्या है? बी है और थर्ड टर्म क्या है? सी है। आर कॉल्ड, ये दोनों को क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं। तो अभी एक कॉन्सेप्ट इसमें और आगे आता है, इसी फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पे एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, डायरेक्ट रूल ऑफ 3। डायरेक्ट रूल ऑफ 3। डायरेक्ट रूल ऑफ 3 क्या होता है? इस मेथड में, डायरेक्ट रूल ऑफ 3 मेथड से क्या होता है कि हमें चौथे टर्म को निकालना पड़ता है, बाद बाकी 3 टर्म दिया हुआ रहता है। चौथे टर्म को निकालना पड़ता है, बाद बाकी 3 टर्म का वैल्यू दिया हुआ रहता है। फ्रॉम दिस मेथड वी फाइंड फोर्थ टर्म व्हेन रेस्ट ऑफ द 3 टर्म्स आर गिवन। जब रेस्ट ऑफ द 3 टर्म्स दिए हुए रहते हैं तो हम लोग को चौथा टर्म निकालना रहता है। इसी को हम लोग डायरेक्ट रूल ऑफ 3 बोलते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि मान लीजिए कि पहला x है, x is to as 3:5। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों?
x/2 को x/2 लिख सकते हैं, एज को इक्वल टू लिख सकते हैं और 3/5। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 इसके साथ 2 3 2 या 6/5। ये चौथा टर्म निकल गया। 3 दिए हुए हैं, 1 2 3, ये 3 वैल्यू दिए हुए हैं और चौथा नहीं दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है, तो x हम लोग निकाल लिए। यही एग्जाम्पल, इसी को डायरेक्ट रूल ऑफ 3 बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पर कोई कॉन्फ्यूज़न हो, इस वीडियो में कोई कॉन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। ये चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? रेशियो पढ़े हैं, रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़े हैं, कमेंसुरेबल रेशियो किसे बोलते हैं, इनकमेंसुरेबल रेशियो किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट रूल ऑफ 3 क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। इस कंपेयरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। बाय बाय स्टूडेंट्स।